मेरे को याद है मेरी दादी बनाती थी ऐसी मोटी मोटी, बट उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। Hi friends, welcome to my channel पप्पू की चाय और चर्चा। This is your host शेफ राज गांधी, रजनीश गांधी, एंड मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ सिंधी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस डिश कॉल कोकी। कोकी बहुत टाइप की बनती है, एक होती है प्याज वाली, एक होती है हरे प्याज वाली, एक होती है लहसुन वाली, एक होती है मेथी के साथ में कोकी, एक होती है काली मिर्च की कोकी। कोकी इज नथिंग एल्स बट अ नाइस थिक पराठा। आटे के अंदर आपने मोन डाला, मसाले डाले, एंड यू कैन मेक द वे यू वांट टू मेक इट। ये ठेपले का बड़ा भाई है, ठेपले पतले पतले बन जाते हैं। सिंधी हैं तो थोड़े रिष्ट पुष्ट होने की वजह से थोड़े से थिक बनते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। तो चलिए अब मैं आपको आज दिखाता हूँ कोकी, जो जाती है दही के साथ में या अंडे के साथ में, नहीं तो चाय कोकी, द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। द अनदर कंफर्ट फूड फ्रॉम शेफ राज गांधी। Here we go. So मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 कटोरी आटा लिया है। इसमें मैं नमक डालूँगा, अगेन जैसे बोला जाता है स्वाद अनुसार, ताकि थोड़ा सा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा। इट्स नॉट नेसेसरी यू वांट टू पुट, बट अच्छा न, उसका जब पकता है तो अच्छा टेस्ट आता है। पुराने ज़माने में अनारदाना ये बहुत डालते थे, हल्का सा क्रंच खट्टापन लाने के लिए। तो ये अनारदाना है, इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगा, क्योंकि होल अच्छे नहीं लगते। तो विल हैव नाइस क्रश्ड अनारदाने। आजकल इसका यूजेज कम हो गया कंपेरेटिवली। पहले तो ग्रेवीज में, मसालों में अनारदाना यूज्ड टू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो अब इसमें मैंने कहा चलो आपको थोड़ी ऑथेंटिक टाइप की रेसिपी दिखा दूं, जो पुराने ज़माने में कभी बनती थी। आजकल मैं तो नहीं डालता, हमारे घर में भी नहीं डालते अनारदाने, बट थोड़ा सा अनारदाना है क्योंकि विंटर सीजन है। और हरा लहसुन वो आजकल अवेलेबल है, एंड आई लव हरा लहसुन, मेरे को बहुत पसंद है। और अनफॉर्चुनेटली बैंगलोर में हरा लहसुन नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्थ में मिलता है। तो मैं गया था नागपुर, तो वहाँ से लेके आया, एंड आई एम यूजिंग इट फॉर माई कोकी। मुझे पसंद है, कंपलसरी नहीं है, आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। एक कटा हुआ चॉप्ड प्याज इसमें हमने डाला, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया। अगेन ऑप्शंस आर ऑल योर्स, दिस इज माय रेसिपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आपका ऑप्शन है आप उस हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। हरी मिर्ची। तो ये हो गए इसमें मसाले, और अब इसमें जाएगा घी। घी गिव्स अ नाइस क्रिस्पीनेस टू दी कोकी। थोड़ा खस्ता बनती है ना, तो अच्छी लगती है, और बनाएंगे भी हम इसी में। तो इसको पहले हम सान लेंगे घी के साथ, ताकि जो घी है वो पूरे आटे में लिपट जाए और आटा थोड़ा सा बढ़िया और खस्ता हो जाए। आटा थोड़ा सा टाइट रखना है, बहुत पतला अगर रखेंगे तो फुलके जैसा या रोटी जैसा बनेगा। तो थोड़ा सा इसको आटा जब हम गूंदेंगे तो इसको हम रखेंगे थोड़ा सा थिक, और जो घी का स्वाद आएगा उसमें वो अलग। तो ये लिया, अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी, और अब इसको गूंदेंगे बढ़िया। कोई इसमें काली मिर्ची डालता है इसके साथ में, किसी को स्वाद है तो लाल मिर्ची डाल देगा। तो हर एक की अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं। ये जो है रेसिपी, ये मेरी माँ ने सिखाया। एक्चुअली मैंने कुकिंग अपनी माँ से सीखी है, यानी बचपन से। सब पूछते हैं ना कि आपको खाना पकाने का शौक़ कैसे हुआ। मेरा तो खाना पकाना क्या, खाना ही शौक़ था बचपन से। मेरे
बचपन की कहानियाँ भी खाने के ऊपर ही होती थी, यू नो, केक के घर, बिस्किट के दरवाजे। दैट वाज माय स्टोरी ऑफ माय लाइफ। और बस ये केक के घर और बिस्किट के दरवाज़ों को मैंने अपना करियर बना लिया और बन गया शेफ़। आजकल कुछ काम धंधा नहीं है तो ये करने लग गया। मैं कहा चलें कुछ आप लोगों को भी हम अपने देश के बारे में बताएं, जो देश इंडिया का पार्ट ही नहीं रहा, है ना। बहुत लोग हैं जिनको आज भी मन करता है कि वो पाकिस्तान जाएं, स्पेशली जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, किसको अपनी जन्मभूमि नहीं प्यारी, है ना। लेकिन वो आए थे छोड़ के जस्ट टू बी पार्ट, टू बी एन इंडियन, एंड वी आर प्राउड इंडियंस एंड अ प्राउड सिंधी, यू नो। ये बन गया आपका कोकी का आटा। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और लगाऊंगा, है ना। देखिए बढ़िया हो गया ना। आटा का जो मेन है इट्स ग्लूटेन, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट करना, थोड़ा सा उसमें डालना मोन घी, which brings elasticity to the dough, softness to the dough, crispiness and the flavors in the dough. आपने मैंने आटा गूंद के रख लिया था, थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए उसको रेस्ट दिया ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आटा। उसके बाद में एक पेड़ा बनाया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स, क्योंकि मैंने जैसे कहा कोकी थोड़ी मोटी होती है, पतली नहीं। और इसको पहले हाई आंच में पकाएंगे, फिर स्लो करेंगे, फिर गर्म आंच में पकाएंगे। तो इसका अब ज़रूरी नहीं कि आप आटा लगाएं, आप इसमें तेल के साथ में भी इसको बना सकते हैं। ये है सिंधी कोकी। दिस इज़ आवर कंफर्ट फूड। यानी कितनी बार होता है जब हम लोग रात को कहीं से आते हैं या कुछ मन नहीं करता कि आज क्या खाया जाए, तो इट्स लाइक लेट्स मेक आवर पॉपुलर कोकी, जो कभी चाय के साथ, दही के साथ, और हल्का सा इसको आप यूँ चीरा जैसा कर दें। दिस इज़ द स्टाइल। अब इसको हम अपने तवे पे डालेंगे, गैस बढ़ाएंगे और एक और कोकी रेडी करके रखते हैं, है ना। कोकी आप अंडे के साथ खाइए, इफ़ यू लाइक एग्स, इफ़ यू लाइक कर्ड, कर्ड के साथ में आप बढ़िया काली मिर्ची कुटी हुई ऊपर से डालिए, और दही कोकी एंड सिंधी पापड़। बिना पापड़ के सिंधियों का खाना हजम नहीं होता। ऑल्दो हम लोग बदनाम हैं पापड़ों के लिए, लेकिन मारवाड़ी भी बहुत खाते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज हम लोग पापड़ पहले खाते हैं और मारवाड़ी लास्ट में। उनके उसमें अगर आपने पहले पापड़ खिला दिया ना तो उनको लगता है कि भैया खाना इज डन, फिनिश, नथिंग, तो वो उठ के चले जाते हैं कि भैया इसका तो कुछ मिलेगा नहीं हमारे को। हाँ, नाइस। अब मुझे मेरा खटपट चाहिए टू मेक सम नॉइज। देसी बॉयज, लेट्स मेक सम नॉइज। हाँ, इसमें क्योंकि पुराने ज़माने में तो कोयले की सिगड़ी होती थी तो खाना उसमें ही बनता था। तो मेरे घर में स्पेशली माय डैड यूज्ड टू टेल माय मॉम, ये कोकी जब तवा उतार के वो जो कोयले होते हैं ना उसमें पकाओ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑन द गैस।
और वो उसमें उसको रोटी को पकाती थी, कोकी को, एंड शी वुड सर्व विथ फ्रेश वाइट बटर. इट्स अनदर डिश. चीज़ वही है लेकिन अलग ही स्वाद था उसका. शायद उसको हम लोग बोलते थे अंगरन वाली कोकी. अंगरन मीन्स कोयला, चारकोल, बर्न चारकोल वाली कोकी. सो दैट वॉज माई डैड. माई डैड वॉज अ फूडी. उनको जब कुछ खाना होता था ना तो खाने के ना गुण बताते थे कि अब जैसे हमारे साथ वो बैंगलोर रहने आए थे. एक दिन बोलते साक्षी को, माई वाइफ, कि बेसन में ना ये गुण होते हैं, दिस क्वालिटी. एक्चुअली ही वांटेड टू हैव पकोड़ाज. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पकोड़ा, तो कैसे बोले मुझे पकोड़े चाहिए, तो बोले नहीं, बेसन में ये गुण होते हैं, आपको बेसन खाना चाहिए. चलो जी, बेसन खाते हैं. तो उनके लिए हमने फिर पकोड़े बनाए. दैट्स व्हाट इट इज. जिंदगी इसी का नाम है, इज़न्ट इट? खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे परमानंद. ओके, अब जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से ये कोकी सिक गई है, और थोड़ा सा सिकने दें. फिर हम इसमें घी लगाएंगे. बिना घी के तो मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी का. देखिए बढ़िया. हाँ, चलें अब हम इसमें घी लगाते हैं. और मैंने आंच स्लो ही रखी है क्योंकि थोड़ा घी लगने से इसको हम स्लो आंच में पकने देंगे. यहाँ से इसको पलटते हैं. वो काटने का रीज़न ये रहता है कि अंदर तक थोड़ा सा घी, अंदर तक थोड़ा सा सिकना चाहिए. आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए क्योंकि इट्स अ मोटी रोटी बेसिकली, है ना. तो वही एक रीज़न है कि इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं और हम इसको अच्छे से सीखेंगे. पुराने ज़माने में तो इतनी मोटी कोकी बनती थी जो आजकल हम लोग नहीं बना पाते. दिस थिक मीन्स इफ़ यू, मेरे को याद है मेरी दादी बनाती थी ऐसी मोटी मोटी. बट उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि वो स्लो कुक होकर के पकनी चाहिए. एंड कितने लोग पता क्या करते हैं कि ये जो चानी जब बनाते हैं गोल करते हैं, फिर थोड़ा सा पतला करके उसको तवे पे सेकते हैं, फिर उसकी रोटी बेलते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग दिस कोकी. अब तो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से पीपल हैव चेंज्ड, ईटिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड, बट यू सी इट्स कम आउट सो वेल. नाइसली सिकी हुई कोकी. अब इसका नाम कोकी क्यों पड़ा मुझे नहीं पता. शायद कुकी से निकाला होगा, कुकीज एंड कोकीज. एनीवे, little Amul butter I have, so I'll put some nice makhan on top of it.